हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि मेन मुद्दे से आपका ध्यान भटक जाए। ये भी बोल रहे हैं ना कि मौलाना को पता नहीं है किसका शासन है यहाँ, क्या भूल गए हैं मौलाना? तो क्या डर से आप सब कुछ चलाओगे यहाँ पे, है ना? आप डर से कहेंगे, आप डर के मारे ये नहीं कह सकते थे आई लव मोहम्मद, आई लव कृष्ण, आई लव राम, आई लव क्राइस्ट। आप डर के मारे ये आपका हक छीन लिया जाएगा। आपका जो डर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? हर मुस्लिम कहेगा कि आई लव मोहम्मद, तो वो हक आप उनका कैसे छीन सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपनी अपनी रिलीजन फॉलो करने का हक है। धर्म में, हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी और पे अत्याचार हो रहा है उसको आप खुशी मनाइए। हर इंसान हमारा अपना होता है। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। किस तरह से आई लव मोहम्मद में किसी को इतराज़ कैसे हो सकता है? मतलब किसी को लव करने में, किसी को भी लव करने में किसी को क्या इतराज़ हो सकता है? यहाँ तो ऐसे समूह हैं हमारे हिंदुस्तान में जो आई लव रावण भी कहते हैं, उनका भी हक होता है। आई लव रावण मतलब जिनको आप डीमन समझते हैं वहाँ पे कई लोग उनको वर्शिप भी करते हैं। यहाँ तो मोहम्मद साहब जो सरकार हैं, जो प्रॉफिट हैं इस्लाम के, उनको लव करना तो लाजमी बात है कि भाई हर मुस्लिम कहेगा कि आई लव मोहम्मद। तो वो हक आप उनका कैसे छीन सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपनी अपनी रिलीजन फॉलो करने का हक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आई लव मोहम्मद को कह रहा है? बहुत सारे लोग आई लव राम कहेंगे, आई लव कृष्ण कहेंगे, है ना? और जो मैंने योगी आदित्यनाथ का बयान पढ़ा था अखबार में, वो कहते हैं नहीं आप गॉड को लव थोड़ी कर सकते हैं। आपको तो मतलब आप ऐसे रिलीजियस लीडर्स को या प्रॉफिट को या गॉड को लव नहीं करते, उनको सिर्फ सम्मान देते हैं। ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि आप गॉड को लव नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी कोई विचारधारा है। हिंदू धर्म में तो ये नहीं कि आप गॉड को लव नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जी तो कहते थे आप मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो। गीता में थ्रू आउट कहा है मुझको लव करो, जिस चीज़ को भी लव कर रहे हो उसमें मुझे देखो, है ना? तो हमको तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि जो जिसको आप इतना ऊंचा ओहदा देते हैं उसको आप लव करते हैं। ये कह रही है ना सरकार की आई लव मोहम्मद की आड़ में ये लोग हुड़दंग मचा रहे थे सड़कों पर। नहीं, पहले आपने एतराज़ किया, वो बजरंग दल वगैरह जो भी लोग थे वहाँ पे, उन्होंने पहले FIR किया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स आए। शुरुआत वहीं से हुई है और तब आपके खिलाफ FIR करवाने वो लोग गए। जब ये जहाँ तक मैंने सुना है रिएक्शन हुआ था उसका कि प्रोटेस्ट था कि आप हमको कैसे रोक सकते हैं आई लव मोहम्मद कहने के पोस्टर लगाने से ना, क्योंकि नहीं तो योगी आदित्यनाथ क्यों उसकी क्रिटिसाइज करते कि आप आई लव मोहम्मद क्यों कह रहे हैं? थोड़ा होशियार बनो, मतलब अकल होनी चाहिए तुमको। बेवकूफ़, उसने ये इस्तेमाल कहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि बेवकूफ़ ही होंगे जो आई लव मोहम्मद कहेंगे। उसका क्या हक? तो हेट स्पीच हो गई ना ये, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी बोल रहे हैं ना कि मौलाना को पता नहीं है किसका शासन है यहाँ, क्या भूल गए हैं मौलाना? तो क्या डर से आप सब कुछ चलाओगे यहाँ पे, है ना? आप डर से कहेंगे, आप डर के मारे ये नहीं कह सकते थे आई लव मोहम्मद, आई लव कृष्ण, आई लव राम, आई लव क्राइस्ट। आप डर के मारे ये आपका हक छीन लिया जाएगा। आपका जो डर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? आप क्या चला रहे हैं वहाँ पे, है ना? संवैधानिक पद पर बैठकर योगी जी क्या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे धमकी दे सकते हैं किसी को? क्या वो तो दे ही रहे हैं और उनको कोई हो भी नहीं रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। मतलब प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि संवैधानिक पद पे इनकी पार्टी के लीडर जो हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे, लोगों का जो बेसिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो छीन लेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो छीन लेंगे। मीडिया कह रहा है कि बरेली को जलाने की कोशिश थी, बाबा ने बचा लिया बरेली। ये तो कहानी है। देखिए वहाँ पे कह रहे हैं सोनम वांगचुक जला रहा था, मतलब कुछ भी कह दो आप कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। आपकी ट्रोल आर्मी तैयार है क्योंकि रोजगार हिंदुस्तान में और है नहीं। अब सिर्फ ट्रोल बनने का रोजगार है। लव जिहाद में भीड़ में जमा होके हथियार उठाने का रोजगार रह गया है, तो मजबूरी में लोग ट्रोल भी बन रहे हैं, है ना? आप एक कुछ ढंग की बात लिखोगे तो उसमें 100 ट्रोल आ जाते हैं, है ना? तो ये सब सोनम वांगचुक के खिलाफ जो हो रहा है, जो यहाँ पे बरेली में हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है, ये तो बहुत ही भद्दा मजाक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। इनको अकल आ जानी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे जो हाल हो रहा है, देखिए उत्तराखंड में तो कोई वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बेरोजगारी, वही असली मुद्दा है। आप हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि मेन मुद्दे से आपका ध्यान भटक जाए। आप रोजगार नहीं देना चाहते हैं, बार बार एग्जाम करके कैंसिल कर देते हैं, है ना? SSC एग्जाम कैंसिल, वो एग्जाम कैंसिल। आप कहीं रोजगार किसी को ढंग का देना नहीं चाहते हैं और हर जगह लैटरल एंट्री अपने काडर की कर रहे हैं। हर जगह आपका काडर एकदम कंट्रोल करके रखे। पर जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ बरेली में और भगदड़ मची, उसको भी लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि पुलिस का प्रशासन जो है वो एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहा है। वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और पुलिस भी ऐसे ही काम कर रही है। भाई जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे वो लोग जो विक्टिम है उन्हीं को पीट रहे हैं।
मतलब जो जो प्रोटेस्ट करे वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको आप पीट रहे हो, फिर जिसको लाठीचार्ज किया है उसी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। दिल्ली में भी तो हमने देखा अपनी आंखों के सामने ये सब हुआ था कि जो बच्चे घायल पड़े थे जमीन पे, उनसे कह रहे हैं आप राष्ट्रगान गाओ, और वो मर भी गए। और अब कहती है पुलिस हमें नहीं पता किस पुलिस वाले ने ये किया। मतलब अनजान बन जाते हैं कि हमें नहीं मालूम किसने ये किया था, जिससे वो उसके लड़के की हत्या हो गई थी, मर गया था। पर कुछ विपक्ष के नेता भी जाना चाह रहे थे बरेली में, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है वहाँ पर। पुलिस तो एकदम तानाशाही कर रही है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं, रूलिंग पार्टी है, उसके इशारों पे ये ऑपोजिशन को भी नाकाम करना चाहती है कि ऑपोजिशन भी जाके अपनी हमदर्दी, सॉलिडारिटी, सच्चाई क्या है वो पता करे, वो भी नहीं होने देंगे। तो ये तो तानाशाही है हर जगह, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे यूपी में हो, हर जगह तानाशाही चल रही है, दिल्ली में चल रही है। तो इस प्रकार और ये बुलडोजिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स के बावजूद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि कोई बुलडोजिंग नहीं होगी जब तक आप पहले हमारे पास नहीं आएंगे, हमसे इजाज़त मिलेगी तभी आप बुलडोज करेंगे। वहाँ पे अंधाधुंध बुलडोजिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कहाँ रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की भी क्या हैसियत रह गई है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार चाहती तो योगी आदित्यनाथ को, यूपी की सरकार को रोक देती, पुलिस प्रशासन को रोक देती, लेकिन वो रोकना नहीं चाह रहे, इसका मतलब वो मिले हुए हैं उनके साथ। साहब अभी विदेश में थे, कल उन्होंने मॉरिशस में कहा है कि हमारे यहाँ लॉ का राज है, बुलडोजर से नहीं न्याय होता, लेकिन यहाँ तो वही हो रहा है सब। देखिए हाँ एग्जैक्टली, उनके कहने के बावजूद ये हो रहा है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पे संविधान नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं चल रहा है, तो यहाँ तो जंगल राज है, मतलब जिसके हाथ में लाठी है वही चला रहा है। तो अब जस्टिस यही होगा, कानून व्यवस्था सब कुछ बुलडोजर ही होगा? बुलडोजर ही होगा, क्योंकि इनको ये भी मालूम है कि गलत काम करने से इनको कोई पद से नहीं हटा सकता, क्योंकि इलेक्शन की मशीनरी इन्होंने अपने हाथ में कर ली है, कब्जे में कर ली, वोट चोरी करके आते हैं, तो उनको जनता के इशू से कोई मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता बेहाल है, आप कुछ भी कह दो। पहले क्या होता था, जब प्याज का दाम 10 रुपए से 25 रुपए हो गया था, सरकार गिर गई। यहाँ पे आप सोच सकते हैं पेट्रोल का दाम कितना चल रहा है, कब से चल रहा है, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल का दाम कम था, तो यहाँ पे क्यों इतना ऊंचा था? खूब आपने टैक्स कमाया उससे, गरीब जनता को लूट के आपने अपना टैक्स कमा के आपने तिजोरियां भरी हैं। बरेली में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उसको लेकर तमाम हिंदूवादी जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ। देखिए, तो वो असली हिंदू नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी और के पे अत्याचार हो रहा है उसको आप खुशी मनाइए। हर इंसान हमारा अपना होता है। हमारे धर्म के ग्रंथ में, गीता जो सार है सारे उपनिषद का, उसमें हर चैप्टर में 18 चैप्टर है, हर जगह लिखा है कि भगवान उतना ही उसमें मौजूद है, विराजमान है जितना मेरे में। तो आप उसको अगर अत्याचार उसके ऊपर कर रहे हैं तो आप भगवान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, है ना? ये हर जगह लिखा है। ये मैं और तू का तो है ही नहीं उसमें कुछ। हमारे हिंदू धर्म में जो मुसलमान हिंदू नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे ग्रंथ में। ये हिंदू नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ। हमारी माइथोलॉजी में तरह तरह के लोग होते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पे कंस भी होते हैं। कंस उनके मामा थे, अव्वल नंबर का बदमाश, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी, जिसने कृष्ण जी को मारने के लिए जब पैदा हुआ तो पता चला कि वो उनको एक दिन मार देंगे, मतलब ये आकाशवाणी हुई, तो कंस ने हजारों बच्चों का कत्ल कर दिया कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते कि इनको मारना है हमें। तो नेतन्याहू है वो उसका अवतार, और जो उनके पीछे लगे हुए हैं वो कंस के मानने वाले लोग हैं। वो हिंदू धर्म में कृष्ण जी को, राम को, इन सब को मानने वाले नहीं हैं। वो लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो सत्ता चाहते हैं अपने हाथ में। सत्ता के लिए से बरेली में गिरफ्तारी जैसे आपने कहा FIR हो रही है, उससे तो फिर एक डर का माहौल पैदा होगा लोगों में। नहीं, डर का माहौल तो है। देखिए हर तरह का आदमी डरता है, उसमें हिंदू भी डरेंगे। वो भी सोचेंगे कि अगर इनके साथ नहीं लगो तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, आपको गद्दार कहेंगे कि आप कैसे हिंदू। वो कौन होते हैं हमें कहने वाले गद्दार कि हम हिंदू? कौन? उनके हिंदू धर्म देखो गीता से मिलता है कि नहीं, रामायण से नहीं मिलता है। कोई भी जो टीचिंग्स है इनकी नहीं मिलती हैं। ये फ्रॉड हिंदू है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एकदम ऑपोजिट चीज़ें हैं। वो हिंसा सिखाते हैं, दूसरे को के खिलाफ अत्याचार सिखाते हैं, जो हमारे धर्म में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है। बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है कि आप हिंसा करो, नफरत करो। ये नहीं सिखा। प्यार, मोहब्बत, अहिंसा ये सिखाया जाता है। तो ये सब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? क्योंकि पहले महाराजगंज, संभल, अब ये यहाँ पर बरेली, कानपुर। हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं भी मुसलमान समुदाय को सलाम करती हूँ कि इतने ज़्यादा प्रोवोकेशन के बावजूद बाय एंड लार्ज एकदम पीसफुल रहे हैं, है ना?
तो एक आध कभी भड़क जाते हैं, लेकिन वो भी संभल जाते हैं, है ना। भड़कना लाजमी है, लेकिन संभल जाते हैं, क्योंकि अगर काउंटर वायलेंस होगा तो वो उनके फ़ायदे में होगा। अब कहेंगे देखो ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो वही झूठ फैलाएंगे, और इसलिए चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, हमें गांधी के रास्ते पे चलना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। मैं जानती हूँ कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। उमर खालिद हमेशा अहिंसा, शांति, प्यार, मोहब्बत की बात करते थे, कहते थे नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं होना चाहिए। फिर भी उनको जेल में डाल दिया, 5 साल से पढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिंसा पे आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें एकजुट होके, मतलब हिंदू मुसलमान जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, उनको एक होके सड़कों पे निकलना है, जहाँ बोल सकते हैं बोलना है। डरेंगे तो मरेंगे। अगर डर गए तो ये जो वैशी जो ताकतें हैं ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। अगर आप डर गए, आपको डर का सामना हिम्मत से करना है, बोलते रहना है, निकलते रहना है। करते तो FIR होती है, जेल में डाल दिए जाते हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ। उसके बावजूद कितने लोगों को जेल में डालेंगे? आप नहीं बोलेंगे तब भी जेल में डालेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, जो कभी कुछ बोले नहीं बोलना कोई जवाब नहीं है। अब जामिया में जो लाइब्रेरी में लड़कियां बैठी पढ़ रही थी, वो कुछ बोल रही थी कि उनको जाके बाल खींच के उनको पीटा गया। तभी तो लोग फिर बाहर आए कि जब हमको वैसे ही पिटना है तो प्रोटेस्ट करके पिटो, प्रोटेस्ट कर लो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर लो, जो हमारा हक है, और इसमें जनता हमारा साथ देगी। और जनता ने साथ दिया, सब लोग निकले, एकजुट होके निकले। फिर उन्होंने तोड़ा उसको, कोविड भी आ गया। तो रास्ता वही है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता वही है कि अहिंसा के रास्ते पे, पीसफुल सत्याग्रह के रास्ते पे हमें चलते ही रहना पड़ेगा।